और जुड़ने के लिए हमारे साथ। लगातार जो रुझानों में जो नंबर देख रहे हैं आप, लगातार जो कड़ी फाइट नजर आ रही है, फिलहाल क्या कुछ आकलन कर पा रहे हैं आप? देखिए योगेश, ये तो बिल्कुल एक इस तरीके से हो गया जिस तरीके से रुझान आए थे सामने, रुझान को एकदम सोचने पे मजबूर कर दिया हर किसी के लिए। जिस तरीके से लोगों ने एक अपने आइडिया लगा के रखा था कि इतनी सीट आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं इसको लेके सभी लोग संशय में हैं। लेकिन फिलहाल तो अभी जितने भी पोल है, अभी तो जो टाइम हो रहा है, अभी 4-5 मतलब बहुत सारे राउंड बाकी हैं, ये आगे पीछे चलते रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कमबैक किया, ये बहुत ही बड़ी समाजवादी पार्टी के लिए उपलब्धि की बात है। देखा जाए तो जितना भी वोट परसेंटेज है, जो नाराजगी दिखाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में लगातार मतलब जितने भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे थे बीजेपी की अंदरूनी नीतियों के कारण या जो कोई भी नीतियों के कारण दिख रहे थे, वो एक तरीके से देखा जाए तो ये बीजेपी के लिए बहुत सोचने और सीखने के लिए, बहुत ज्यादा संशय में डालने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर कैसे ये जो पासा है एकदम कैसे पलट रहा है। और देखा जाए तो लगातार अखिलेश यादव हो या रामगोपाल यादव हो, लगातार अभी अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं कि पूरी तरीके से। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े एकदम चौंकाने वाले हैं और ये बीजेपी के लिए क्या सोचने के लिए, बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके लिए सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। योगेश, आवाज आ पा रही है? योगेश, आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। मैं दीपक जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा सर। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम, जहां पे 80 सीटें हैं और बीजेपी को बड़ी उम्मीद थी कि 80 के 80 सीटें बीजेपी इस बार लेकर आ रही है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया, दो लड़कों की जोड़ी इस बार कमाल करती हुई नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप इस उत्तर प्रदेश की राजनीति को? देखिए हिमांशु, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने एक मेहनत करी थी, उसका एक जो रुख है वो आज देखने को मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत थी और समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कमबैक साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिस चीज को लेकर हमेशा संशय बना रहता था कि आखिर किस तरीके से बीजेपी की रणनीति, बहुत सारी सीट को लेकर लगातार सीट चेंज होना। समाजवादी पार्टी ने कई बार अपने प्रत्याशियों के टिकट भी चेंज किए थे, जिसके लेके लगातार तमाम तरीके की अटकलें भी उठाई जा रही थी। लेकिन उन अटकलों के सामने अगर सोचा जाए तो आज के समय पे कोई भी, जितने भी निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं वो सबके सामने हैं। और अभी भी फिलहाल काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग में देखने में आएगा। लेकिन रुझानों में तो अगर देखा जाए तो एनडीए भी 294 समथिंग चल रहा है और इंडिया के पास 30 सीट मतलब है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कमबैक किया है ये बहुत बड़ा, और जो जिस तरीके से लोग, जो दो लोगों की जोड़ी, राहुल और क्या बोलते हैं अखिलेश यादव की जोड़ी, जो राहुल गांधी ने अपने बयान में भी कहा था कि साइकिल का जो मतलब पंजे ने साइकिल को पकड़ लिया है, अब स्पीड रुकेगी नहीं। और वो उनकी जो बात है वो साबित, मतलब सीधे सीधे देखा जाए तो सच साबित होती दिख रही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कमबैक किया, अगर अपने पश्चिमी यूपी में देखा जाए तो यहाँ से जैसे बीजेपी का गढ़ अगर नोएडा से ही शुरू करते तो इस समय महेश शर्मा आगे चल रहे हैं, गाजियाबाद से इस समय पे अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ से मेरठ से अरुण गोविल आगे चल रहे हैं। अगर आगे को बढ़ते जैसे चले जाए, अमरोहा हो गया, ये जैसे मुरादाबाद में जो वोट पड़ने के प्रत्याशी थे उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिलहाल में अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी यानी रुचवीरा हैं वो लगातार लीड लेके चल रही है। बराबर में संभल ले लो, संभल से भी जो बर्क के यानी बर्क थे जो पहले सांसद थे उनके पोते हैं, वो भी लगातार लीड लेके चल रहे हैं। आगे बरेली चलो, बरेली में बीजेपी के प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार लीड लेके चल रहे हैं। उधर आंवला में नीरज मौर्य, बीजेपी के जो प्रत्याशी है धर्मेंद्र कश्यप, उनसे लीड लेके आगे चल रहे हैं। तो ये देखा जाए जो पश्चिमी यूपी का है, यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने कमबैक किया। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में आरएलडी यानी जयंत चौधरी के आने से मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। हिमांशु, से अगर हम पूर्वांचल की बात कर लें, आपने पश्चिमी यूपी का जिक्र किया जहां आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ लेकिन कहीं फायदा देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करें, अगर बनारस की बात हो जहां पर टफ फाइट अजय राय ने दिया प्रधानमंत्री मोदी को भी, और अगर मिर्जापुर की बात करें या फिर इलाहाबाद की सीट हो, प्रयागराज की, ऐसी तमाम वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को बहुत टफ मुकाबला देखने को मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी के जो नेता है रमेश बिंद, वो आगे चल रहे हैं मिर्जापुर से। यानी कि अनुप्रिया पटेल की अगर बात करें जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने राजा भैया के खिलाफ जिस तरीके से बयान दिया, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के चलते भी बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है?
देखिए समाज जो पहले कहते हैं कि लगातार अगर किसी भी तरीके की मतलब जिसे किसी भी प्रकार की सरकार होती है, जब आपस में लगातार एक तरफा पक्ष चल रहा होता है, तो आप जो अंदरूनी यानी कि जो अंदरूनी कलह होती है, अंदरूनी मतभेद होते हैं, वो कहीं ना कहीं आमने सामने आते अब जो रुझान है उनमें दिखते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मेहनत करी, जैसे पूर्वांचल में ही अगर चले जाओ, गोरखपुर में चलो ठीक है, रवि किशन आगे चल रहे हैं, काजल निषाद मतलब वो लगी हुई, उधर घोसी की सीट पे